Hello students, today I will discuss on a topic absolute error, mean absolute error, relative error that is also called fractional error and percentage error। सबसे हम लोग समझते हैं कि आज के टॉपिक में क्या होने वाला है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम लोग बात करेंगे। मान लिया जाए 3 स्टूडेंट्स हैं, एक है ए, सेकेंड बी और एक स्टूडेंट है सी। एक है सीबीएसई बोर्ड का, दूसरा है आईएससी बोर्ड का और एक है स्टेट बोर्ड का। तीनों ने 10th का एग्ज़ाम दिया था और तीनों का रिज़ल्ट आउट हो गया है। और अगर आप रिज़ल्ट आउट होने के बाद उनसे पूछिए कि आपका फुल मार्क्स कितना आया, आपका इंटेंशन क्या है, आप जानना चाहते हो कि कौन सा बच्चा ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो आपने इस मकसद से उनसे पूछ लिया कि आपने कितना फुल मार्क्स लाया। तो सीबीएसई वाले ने बताया 400 मार्क्स मैंने लाया। सेकेंड वाले ने बताया, आईसीएसई वाले ने, मैंने 500 मार्क्स लाया। और स्टेट वाले ने बताया मैंने 600 मार्क्स लाया। और पूछने वाले को लगा कि शायद ये 600 ज़्यादा है तो ये बच्चा सबसे अच्छा मार्क्स लाया होगा। ये उनका अपना थिंकिंग उसके माइंड में जनरेट करेगा। लेकिन क्या ऐसा सही है? तो नहीं है। आप उसके फुल मार्क्स को जान करके नहीं बता सकते। अगर अलग अलग बोर्ड के हैं तो आप नहीं बता सकते इतने आसानी से कि किसने कितना ज़्यादा मार्क्स लाया या फिर किन का जो मार्क्स है वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ये इन्होंने जो मार्क्स लाया है इनका टोटल मार्क्स कितना रहा होगा। ये जानना ज़रूरी है, जिससे आप इनका फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर इनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको मालूम चल जाए कि इसने 400 वाले ने 400 पर इतना मार्क्स लाया, सपोज इनका टोटल मार्क्स अगर 400 था, उसने 400 पर लाया, तो ये 100% मार्क्स हो जाता है इनका। और अगर 500 वाले का अगर फुल मार्क्स सपोज आप कितना ले सकते हैं, सपोज 600 रहा होगा, तो आप इसका परसेंटेज काउंट करिए। और इस वाले का अगर मान लिया जाए परसेंटेज 1000 रहा होगा या फिर 1000 ही लीजिए, तो इनका परसेंटेज क्या होगा। तो आइए देखिए, हम लोगों ने इनके परसेंटेज को फाइंड कर लिया। आप देख पा रहे हैं कि सीबीएसई वाले ने 100% मार्क्स लाया है और आईसीएसई वाले ने, जिनका मार्क्स 500 था, उनका टोटल मार्क्स 83.3% रहा और स्टेट बोर्ड वाले का 60% रहा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इन तीनों में किसने अच्छे मार्क्स अटेंड किए। तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं सीबीएसई वाले ने अच्छे मार्क्स अटेंड किए। तो इस तरह से अगर आपको कह दिया जाए कि एरर 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है या फिर 1 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर में एरर रहा, और तो आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि यह कितना परसेंट का एरर है, क्योंकि उसका जो मेज़रमेंट है कितना बड़ा रहा होगा। कितने बड़े मेज़रमेंट में उनको ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का एरर आया, ये जानना जरूरी है। अगर छोटे स्केल में इतना बड़ा एरर आ गया तो ये आपका ज़्यादा परसेंटेज का एरर है। बहुत ज़्यादा एरर आ गया, आप बड़े लार्ज क्वांटिटी को मेजर करेंगे तब। तो ये चीज़ जानने के लिए हम लोग जो तरीका लगाते हैं उसके लिए आज हम लोग स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो ये वेरी सिंपल, जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, एरर क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता है, तो ये भी समझिए। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो भी हम लोग फिजिकल डायमेंशन या फिर जो भी उनका मेजरमेंट होता है उसे हम लोग मेजर करते हैं। सपोज हमने उनको 3 बार मेजर किया, A1 एक बार आया उसका मेजर्ड वैल्यू, फिर आया A2, फिर आया A3। और ये हो सकता है कि A1 A2 A3 ये तीनों आपस में इक्वल नहीं हो, कभी ये इनका जो भी मेजरमेंट होगा वो वेरी कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, रैंडम एरर। तो ये सब रैंडम एरर का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ लगाते हैं, और जो भी हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है उनको जोड़ करके उनका एवरेज निकाल लेते हैं। और जो भी एवरेज वैल्यू होता है दैट वैल्यू इज़ टेकन एज ट्रू वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पर ट्रू वैल्यू के जगह पर इस वाले वैल्यू को बैठा देंगे, और मेजर वैल्यू जो हमारा सिंगल वैल्यू होगा उसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमें मालूम चल जाएगा कि कितना एब्सोल्यूट एरर है। तो चलिए, इससे हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और अच्छे से हमको एरर को अगर समझना है तो उसके लिए हमें रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पर जाना पड़ेगा। और इन दोनों को समझने से पहले हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को समझ लेते हैं। और एब्सोल्यूट एरर जो अभी मैंने आपको बताया
इसे थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि मान लिया जाए ये जो ट्रू वैल्यू है वह ए एम रहा, तो हमने यहाँ ए एम लिख दिया। और 4 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ने जो भी मेजर किया किसी गिवन क्वांटिटी को, उसको मेजर किया, उसने जो रीडिंग पाया वह रहा A1। तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वह होगा डेल्टा A1, और यह डेल्टा A1 एक एरर हुआ। उसी तरह से सेकंड वाले ने जो मेजर किया उनको मिला रीडिंग A2, उनका एरर हुआ डेल्टा A2, थर्ड वाले का डेल्टा A3, और लास्ट वाले ने AN रीडिंग फाइंड किया और उनका जो एरर रहा वह रहा डेल्टा AN। तो इस तरह से ये डिफरेंट एरर्स मिलते हैं जिसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और अब हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर पर निकाल लेंगे, जिनका ज़रूरत आगे हमें पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 2 3 4 सभी को जोड़िए और इनका मीन निकाल दीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी चीज़ को यहाँ पर किया गया है, डेल्टा एम दैट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर, और सभी को ऐड करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी को आप मोड साइन के साथ रखेंगे। मोड रखने से क्या होगा कि कभी कभी आपका एरर पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, और मोड डाल देने से जो भी उनका मैग्नीट्यूड है वह पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि इसमें कितना एरर आने की संभावना है। इसलिए हम लोग मोड डालते हैं और इस तरह से मीन एब्सोल्यूट हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें रिलेटिव एरर या फिर जिसे हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं वो हमें फाइंड करना होता है, जो हमारे प्रॉब्लम में मिलेंगे। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखेंगे भी। और आप देखिए डेल्टा ए के साथ हम लोग रिलेटिव एरर को सिम्बलाइज करते हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव एरर मिलेगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, इट विल चेंज टू परसेंटेज। आइए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना अपना मेजर वैल्यू यहाँ पर लिखा है। पहले स्टूडेंट ने दिया 1.29, नेक्स्ट वाले ने 1.3, नेक्स्ट 1.34, 1.35, 1.36, 1.30, 1.33 एंड 1.32। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि एक ही गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग स्टूडेंट को बोला गया कि आप लोग रीडिंग लीजिए। तो उन्होंने इंडिविजुअली अपना अपना रीडिंग लिया और यह उनका रीडिंग रहा। अब क्वेश्चन ने आपको पूछा है कैलकुलेट मीन वैल्यू, वाला है कैलकुलेट मीन वैल्यू। तो आप यहाँ देखिए मीन वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए एम निकालते हैं। ए एम निकालने का मतलब ट्रू वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले नंबर 1 ए एम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो सभी का अपना अपना एरर है, सभी का डिफरेंस है। जैसे हमने यहाँ सेपरेटली निकाला है उस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मीन एरर फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसका मीन वैल्यू फाइंड कर लिया है और हमें यह वैल्यू मिला 1.3275। सभी को हमने जोड़ दिया, ये टोटल नंबर 8 थे। डिवाइड करने के बाद हमें यह मिला। हम लोग यहाँ पर एक और वर्क कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है और हमें मालूम है जब भी हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं गिवन नंबर्स को तो हमें राउंड ऑफ कैसे करना पड़ता है। हम लोग मिनिमम नंबर वाले राउंड ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग्स हम लोग फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं। कहने का मतलब है आप देख पा रहे हैं डेसिमल के बाद सभी के पास 2 डिजिट है, तो मिनिमम सब में सभी हैं। अगर किसी के पास 1.293 होता तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क नहीं करते। मान लिया जाए अगर यहाँ पर केवल 1.2 होता तो हम राउंड ऑफ में ये आप 1.3 को ही छोड़ते, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते। फिलहाल सभी के पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। क्या करना होगा, 3 2 हमें बचाना है, ये 7 को हटाना है और 5 भी हट ही जाएगा। लेकिन हम लोग को 5 के अकॉर्डिंग बात करना है। 5 से ये जो 7 है या 5 से बड़ा है, और रूल कहता है अगर यह 5 से बड़ा हो जिसे आप एलिमिनेट करने वाले हैं तो उसके लेफ्ट हैंड वाला एक डिजिट के साथ इंक्रीज हो जाता है और आपका जो रिजल्ट होगा 1.33 आपका ट्रू वैल्यू हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, दैट इज़ द एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड वन इज़ एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं,
ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू को हम लोग घटाते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है, और हमारा स्टार्टिंग का जो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है वह 1.29 और हम लोगों ने 1.33 ट्रू वैल्यू फाइंड किया था, जो कि मीन वैल्यू होता है। और उससे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट, कहीं कहीं आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव, कहीं पर जीरो है, कहीं नेगेटिव है और कहीं कहीं पॉजिटिव है। तो समवेयर इट इज़ पॉजिटिव एरर, समवेयर इट इज़ नेगेटिव एरर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। और इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर का आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, दिस इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एरर। और सभी में हम लोग मोड साइन डाल देते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट जो हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे और उससे पहले हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए से हम लोग फाइंड करते हैं क्या करना पड़ेगा। यहाँ आप जो भी देख पा रहे हैं सभी को मोड डाल दीजिए, सभी प्लस हो जाएंगे, सभी को जोड़ेंगे और ये टोटल जो नंबर्स हैं आपने ऑलरेडी देखा है 8 है। और इसका हम लोग मीन वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीन एब्सोल्यूट एरर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना स्टार्ट कर दिया है। सारे वैल्यू को आप जोड़ेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट होगा इट विल बी 0.0175। अब आप इसे थोड़ा अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो बेहतर होगा। और रूल जैसा हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर वाले ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंड ऑफ जो हम लोगों ने स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इनका जो राउंड ऑफ होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा नंबर दिखाई पड़ रहा है ये है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जो लीडिंग जीरोज होते हैं वो काउंट में नहीं आते हैं, 1 2 3 है। और आप इनमें देखिए, इनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट कहाँ पर है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर ओके वेट करिए। यहाँ पर अगर आप ये जीरो वाले को छोड़कर अगर आप कहीं देखते हैं, क्योंकि ये तो जीरो रीडिंग है, अगर दूसरे पर देखते तो हर जगह आपको एक एक सिग्निफिकेंट दिखाई पड़ रहा है, एक एक सिग्निफिकेंट नंबर आपको दिखाई पड़ता होगा। 1 एक सिंगल है, सिंगल है, लीडिंग वाले जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पर भी हमारा जो होगा राउंड ऑफ इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हम लोग भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो, जबकि यहाँ पर 1 2 3 है। हम लोग क्या करेंगे 0.0, यहाँ तक तो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, हमें एक ही डिजिट डालना होगा जिससे एक सिग्निफिकेंट फिगर बने। क्योंकि यहाँ पर हर जगह आप देख पा रहे हैं जीरो वाले को छोड़ करके सभी जगह एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम, और सभी मिनिमम ही है। एक से कम का सिग्निफिकेंट फिगर तो फिर जीरो ही हो जाएगा, एक है वही मिनिमम है। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, हम मिनिमम सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर राउंड अप करते हैं। तो मिनिमम हमारा 1 है और इस ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं इसे भी हम लोग 1 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और क्या करना पड़ेगा, अभी तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर एक भी आया नहीं है, 0 है। और इस 7 को हटाना पड़ेगा और 7 को जब आप राउंड अप करेंगे तो ये 5 से बड़ा है और ये जो आपका रिजल्ट होगा 0.02 हो जाएगा। अब आप काउंट करिए, लीडिंग को हम लोग काउंट नहीं करते, आप देख पा रहे हैं देयर इज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर बैठा देंगे, जैसा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए एम। आपको यह जो मिला है दिस इज़ डेल्टा ए एम, और इसे हम लोग पढ़ते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, और इट इज़ डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय ए एम। डेल्टा एम हमने फाइंड किया है 0.02 एंड ट्रू वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है 1.33। और आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा इट विल बी 0.015, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आप राउंड ऑफ कर दें तो बेहतर होगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप ना करें, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपका आंसर नहीं कटेगा। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में रहे, अगर वहाँ पर आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ रिटन एग्ज़ाम में तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सीख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किया जाता है। इन दोनों में कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 दो नंबर है जो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर लीडिंग वाले को सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करते हैं,
टू एक नॉन जीरो नंबर है जिसे हम लोग काउंट करेंगे, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर एक है जो न्यूमरेटर में देख पा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होगा। तो आपको एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए क्या करेंगे, 1 तक आपको बचाना है, इस 5 को हटाना है, और आपको मालूम है 5 क्या है। अगर आप 5 को हटाते हैं तो उसके लेफ्ट वाला नंबर 1 डिजिट राइज कर जाता है। ऐसा रूल है, आपने राउंड ऑफ में सीखा है। तो ये आपका वैल्यू हो गया रिलेटिव एरर। तो आपको मालूम चल गया कि जो रिलेटिव एरर है वह 0.02 है। ठीक है ना, कहने का मतलब 1000 में सॉरी 100 में 2 एरर है। अगर आपको कहा जाए कि 100 सेंटीमीटर का आपको अगर स्केल मिला तो उसमें 2 सेंटीमीटर का एरर आया, तो आपको लगेगा कि चलिए एरर थोड़ा सा ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और लास्ट इसी क्वेश्चन में है कि इसे आप परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करिए। तो अब आपका काम आसान है। परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोगों ने देख लिया है, डेल्टा AM/AM इंटू 100, जो भी रिजल्ट आपको मिला उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। सो इट इज़ 0.02 इंटू 100%, और आपको जो रिजल्ट मिला दिस इज़ 2%। आपको समझ में आ गया कि हमारा एरर बहुत ज़्यादा नहीं है। 1% होता तो और शायद अच्छा होता। अगर ये 20% हो जाता तो फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता, हमें फिर से इसके रीडिंग को फाइंड करना पड़ता। और इस तरह से हम लोग क्लास 11th में हमें प्रॉब्लम मिलता है और हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। चलिए, थैंक यू।